जय श्री राम बच्चों। कल की क्लास में हमने एडिशन पॉलीमर के बारे में पढ़ा था। आज हम कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हमने एडिशन पॉलीमर पढ़ा था, कैसे बनता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। आज हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़ने वाले हैं। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स में दो मेन चीजें हैं। कौन कौन सी? पॉलीअमाइड्स एंड पॉलीएस्टर्स। तो आज की हमारी ये पूरी क्लास पॉलीअमाइड्स और पॉलीएस्टर्स के लिए है, कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए है। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे तुम्हें याद होगा, हमने कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए एक बेसिक चीज बताई थी। वो ये चीज बताई थी कि तुम्हारे पास एक कंपाउंड हो, उस कंपाउंड के दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप हो, वो एक कंपाउंड से मिले जिस कंपाउंड के दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप हो। और मैं तुम्हें बार बार एक ही बात कहता रहा हूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम हो, वो अलग अलग भी चल होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग अलग भी चल सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, जब ये दोनों मिले तो क्या हुआ, यहां से OH और यहां से H निकल गया और हमारा एक पॉलीमर का निर्माण हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम खुद सोचो, ऐसा कुछ है, अगर ये ऐसा होता तो क्या होता? तो ये रिएक्शन एक स्टेप पे रुक जाता। मगर अगर इसके इस तरफ भी फंक्शनल ग्रुप है और इसके इस तरफ भी फंक्शनल ग्रुप है तो क्या होगा? ए के बाद बी, बी के बाद फिर ए, फिर ए के बाद बी, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो इसीलिए इस तरह की पॉलीमराइजेशन का नाम, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था, इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन का नाम बताया था हमने चेन ग्रोथ, चेन से चेन मिलना। इसे क्या कहलाया जाता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को क्या कहलाया जाता है? इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो मैंने क्या कहा कि दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है। दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है। दो तरफ फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उससे क्या होगा, रिएक्शन आगे चलता रहेगा। एक बार जेईई में क्वेश्चन आ चुका है ये कि अगर मैं इस रिएक्शन को स्टॉप करना चाहूं तो क्या करना है। तो वो उन्होंने लिया था, सिलिकॉन से क्वेश्चन उठाया था, जो 11th क्लास के अंदर पी ब्लॉक है उसमें सिलिकॉन नाम का एक पॉलीमर था, उससे वो क्वेश्चन उठा लिया था। ठीक है, तो दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप होना मेन वो है। और जब भी ये बनेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया था, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे पानी वानी जैसे मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। हम इस तरह के पॉलीमर को क्या कहेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे। तो मैं तुम्हें पॉलीएस्टर्स एंड पॉलीअमाइड्स दोनों को बता रहा हूं, बहुत ध्यान से कान खोल के सुनते ले। कुल मिला के 3-3 एग्जाम्पल देंगे हम तुम्हें, जो तुम्हारे कोर्स के हैं, मतलब टोटल 6 एग्जाम्पल है और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सुनते हैं। सुनो बच्चों, तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास याद हो तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन है और एडिपिक एसिड है। क्या है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। जब दोनों की पॉलीमराइजेशन हुई तो क्या हुआ, यहां से H और यहां से OH निकल गया और ये बना हमारा एक कंपाउंड जिसको हमने पहली क्लास में नायलॉन की संज्ञा दी थी। और तुम्हें यह भी बताया था कि नायलॉन किस तरह का नायलॉन है। इस नायलॉन का एक नाम है नायलॉन 66। याद हो तो मैंने क्यों बताया था इसका नाम नायलॉन 66, कि इस मोनोमर में 6 कार्बन है और इस मोनोमर में भी 6 कार्बन है। दोनों के दोनों क्या है, 6-6 कार्बन लेके बैठे हुए हैं। दैट्स वाई इसका नाम क्या है? नायलॉन 66। ठीक है जी। एक बात बहुत ध्यान से, टेक्निकली वाली बात सुनो ध्यान से। जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, 11th बहुत अच्छी तरह देखी है, उनको पता होगा कि जो ये फंक्शनल ग्रुप है CONH, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम अमाइड है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम अमाइड है। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलीअमाइड पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2-3 बातें अपने पास आराम से नोट कर लो। पहली बात,
जितने भी नाइलॉन है वो पॉलीअमाइड से एग्जांपल है। दूसरी बात, पॉलीअमाइड में CONH बॉन्ड होता है। तीसरी बात, एक नाइलॉन था उसके अंदर CONH बॉन्ड था, दूसरा नाइलॉन था उसके अंदर CONH बॉन्ड था। तो जो पहली क्लास में हमने सुना हुआ था क्या, कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के परफेक्ट चांस है, दैट्स व्हाई ये एग्जांपल है किसका, फाइबर्स का एग्जांपल है, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात, यही चीज अगर मैं बायो में पढ़ा रहा होता, यही चीज अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा रहा होता, तो बिल्कुल यही चीज पॉलीअमाइड्स, वहां पर हमारे पास क्या होते, वहां हमारे पास प्रोटीन्स होते। प्रोटीन भी और कुछ नहीं होता, पॉलीअमाइड्स ही हुआ करते हैं। जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे हम उसमें सीखेंगे, जिसने 11th में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा हुआ उसमें भी पढ़ चुका हुआ, मतलब जब भगवान ने हमें बना के दिया सेम केमिकल, तो हमारे लिए वो क्या है, प्रोटीन है। जब इंसान ने खुद कोशिश करी, सेम केमिकल है, मतलब केमिकली सेम आ गया, अमाइड्स ही होते हैं वो, बस उसके अंदर एक डिफरेंस होता है, वो हमेशा अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, अल्फा का मतलब क्या है वो हम बायोमोलिक्यूल में ही समझेंगे, इसके अंदर कैसा भी हो सकता है। ये हमारा क्या है, नाइलॉन है। ठीक है जी, तो बेसिकली नाइलॉन्स आर पॉलीअमाइड। अगर ये पॉलीअमाइड के नाम से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुम्हें पता होना चाहिए, नाइलॉन्स आर पॉलीअमाइड। CONH बॉन्ड बन सकता है इसके अंदर, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बन सकता है, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, इसलिए ये फाइबर्स की क्लासिफिकेशन में आएंगे। ठीक है, नाइलॉन 6 क्यों है, क्योंकि देखो मेन बात यही है इनके मोनोमर्स के नाम, क्योंकि ये हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड से बना है, दोनों में 6 कार्बन है, दैट्स व्हाई क्या है ये नाइलॉन 6। ठीक है, और एक और पॉइंट बहुत अच्छे वाला याद करना है तुम्हें, बहुत अच्छे वाला याद करना चाहिए। अगर तुम फर्स्ट क्लास से देखते आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा, मैंने कहा था 2 अलग अलग मोनोमर्स है, ये मोनोमर अलग है, ये मोनोमर अलग है। इस तरह के मोनोमर को पॉलीमराइजेशन को कोपॉलीमराइजेशन कहते हैं। याद आया, अगर सेम मोनोमर रिपीट हो रहा हो, जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था इथीन से पॉलीथीन बनना, सेम मोनोमर रिपीट हो रहा हो तो क्या होता था, वो होमोपॉलीमराइजेशन। और इस समय ये क्या होगा, कोपॉलीमराइजेशन। ये क्या है, को कंडेंसेशन का एग्जांपल है। अब मैंने तुम्हारे लिए बस एक काम छोड़ा है, और वो क्या है, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है और इनके यूजेस लिखने हैं। यूज लिखो, वो यूजेस मेन है। ठीक है जी, मैं यहीं पर तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगा, वो भी हमारे कोर्स की चीज है, ध्यान लगा के सुनो। ये को कंडेंसेशन का एग्जांपल है, नाइलॉन 6 का एग्जांपल है। मेरे पास एक और एग्जांपल है हमारे कोर्स का बेहतरीन एग्जांपल, नाइलॉन 6। अंदाजा लगा सकते हो क्या कहने वाला हूं मैं, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 में मतलब एक ही मोनोमर होगा, उसके अंदर 6 कार्बन हुआ करेंगे। अब वो मोनोमर क्या है, देखो अगर तुम बहुत ध्यान से सुनते हो तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। मैंने बताया नाइलॉन्स आर पॉलीअमाइड्स, ठीक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 दोनों होने चाहिए, एक बात। फिर मैंने बोला नाइलॉन 6 में एक ही मोनोमर होगा, तो अब तुम्हें क्या करना है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, एक तरफ NH2 लगा दो, कुल मिला के 6 कार्बन है। और जब ये, इसे कहते हैं कैप्रोलैक्टिक एसिड, कैप्रोलैक्टिक एसिड, जब ये बंदा अपने जैसों से ही, मतलब ये अपने जैसों से ही मिलेगा, तो वही होगा जो अब तक हो रहा है, नया कुछ नहीं करना, एक बार ही सीख लिया, सीख लिया। अब क्योंकि इसमें एक ही मोनोमर है, उसमें 6 कार्बन है, नाइलॉन 6, ठीक, एक ही मोनोमर मिले जा रहा है, तो ये होमो का एग्जांपल है। मिलने पर पानी निकल जाता है, तो ये होमो कंडेंसेशन का एग्जांपल है। पॉलीअमाइड लिंकेज बनती है, तो ये नाइलॉन का एग्जांपल है। ठीक है जी, अब देखो नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 में तुम्हें एक बेसिक
डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। और जो मैं पहली क्लास से बात बोलता आ रहा हूं वो भी तुम्हें समझ में आ गई होगी, जो मैं तुम्हें हमेशा समझाने की बात कोशिश कर रही है क्या कि फंक्शन ग्रुप जरूरी नहीं है सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। दोनों तरफ सेम फंक्शन ग्रुप थे, दोनों तरफ सेम फंक्शन ग्रुप थे, इसमें क्या करा मैंने, दोनों तरफ अलग अलग फंक्शन ग्रुप कर दिए और कुछ नहीं करा। ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास दो नायलॉन के एग्जांपल लिखे हुए हैं, नायलॉन 6 नायलॉन 6, होमो को बोथ आर पॉलीअमाइड्स। अगर ऐसे याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा। अब मेरे पास एक बहुत सुंदर एग्जांपल और है, नायलॉन का एग्जांपल है। मैं तुम्हें बताया दिया था कि आज हम पॉलीअमाइड्स एंड पॉलीएस्टर्स पढ़ेंगे, दोनों में 3-3 एग्जांपल देंगे एनसीईआरटी वाले। तो मैंने एक एग्जांपल दिया नायलॉन 6, एक एग्जांपल नायलॉन 6। अगला एग्जांपल मेरे पास बहुत बढ़िया है जो तुम्हारी एनसीईआरटी का है, और अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं इन्हीं एग्जांपल में से एक क्वेश्चन जरूर दूं। तो अगला एग्जांपल क्या है, अगला एग्जांपल है नायलॉन 2 नायलॉन 6। देखो यहां पर बहुत सुंदर समझने वाली बात है, समझने वाली बात, नायलॉन 2 नायलॉन 6। ठीक है। अच्छा पहले मैं बता दूं, इसकी विशेषता बता दूं जो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर पहली बात ये नायलॉन है, नायलॉन शब्द आ रहा है तो पॉलीअमाइड होगा, कहने की बात नहीं है, क्लियर है। दूसरी इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता है, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। समझिए ना बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है। तो तुम्हें याद होगा कि बायोडिग्रेडेबल चीज हम कहते हैं हमेशा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है। क्वेश्चन आएगा ही ये तुमसे कि एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीअमाइड का नाम लिखो, बायोडिग्रेडेबल पॉलीअमाइड के मोनोमर्स लिखो, बायोडिग्रेडेबल पॉलीअमाइड का स्ट्रक्चर बनाओ। तो इनमें से कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल शब्द होना चाहिए, फिर पॉलीअमाइड दिमाग में आना चाहिए। पॉलीअमाइड हमारे पास 3 है, नायलॉन हमारे पास 3 तरह के, नायलॉन 6 नायलॉन 6 और अगला कौन सा है, नायलॉन 2 नायलॉन 6। ठीक है। अब मैं यहां पर एक बात पे तुम्हें ध्यान दिलवाना चाहूंगा, इसका नाम नायलॉन 2-6 नहीं है, नायलॉन 2-6 नहीं है, नायलॉन 2 नायलॉन 6। अब तुम कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर ये इसका नाम नायलॉन 2-6 होता तो शायद इसका स्ट्रक्चर ये होता। समझे। एक कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन है, एक कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन है, दोनों मिलके नायलॉन बनाएंगे तो नायलॉन 2-6, जैसे भी पढ़ा था नायलॉन 6-6। ठीक। मगर इसका नाम क्या है, नायलॉन 2 नायलॉन 6। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपाउंड है जो अपने आप में पूरी क्षमता रखता है नायलॉन बनाने की, और उसमें 2 कार्बन है। अब अगर इस चीज को मैं इस चीज से भी जोड़ दूं तो एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तरफ NH2 है, बिल्कुल इस प्रकार से मिलता चला जाएगा। तो ये बंदा अपने आप में पूरा सक्षम है एक कंप्लीट नायलॉन बनाने के लिए। ठीक। एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तरफ NH2 है, इसको हमने मिला दिया किससे, नायलॉन 6 से, नायलॉन 6 से। अब देखो जो मैं कहने की कोशिश करता था, इसमें और इसमें अंतर देख लो। इसमें NH2 दोनों तरफ लगे हुए हैं, क्या ये नायलॉन बना सकता है, नहीं। नायलॉन बनाने के लिए पॉलीअमाइड होता है, सिर्फ यही NH2 वाले लगते रहे तो नायलॉन नहीं बनाएंगे, NH2 वाले को COH से मिलाना पड़ेगा। तो ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, दोनों मिलेंगे तो नायलॉन बनेंगे, नायलॉन 2-6। इसमें क्या है, ये अपने आप में भी एक पूरा नायलॉन बनाने में सक्षम है, ये अपने आप में भी पूरा नायलॉन बनाने में सक्षम है, बना के दिखाया भी है नायलॉन 6 से। अब जब ये दोनों मिलेंगे तब जो एक नायलॉन बना, पॉलीअमाइड बना, वो एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीअमाइड है और उसका नाम है नायलॉन 2 नायलॉन 6। समझे मैं क्या बोला है। अच्छा, जितने बायो वाले बच्चे जिन्होंने 11th में बायो पढ़ रखी है या 12th क्लास में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में प्रोटीन टॉपिक पढ़ा है, उसमें
20 अमीनो एसिड की टेबल दे रखी है। उस 20 अमीनो एसिड की टेबल में जो पहला अमीनो एसिड है, क्या नाम है उसका? ग्लाइसीन। ये वही है, बस उसमें ऐसे लिखा हुआ है इसको, ग्लाइसीन ही है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, नाम याद करना है भाई। तुम अगर ये सोचते मैं तो जी नॉन मेड वाला हूं, मैं क्यों नाम याद करूं? भैया नाम याद करने हैं, केमिस्ट्री की किताब में लिखे हुए हैं ये। तो जब मेडिकल वाले हो या नॉन मेडिकल वाले, मेडिकल वालों को तो वैसे ही याद होता है, बस एक बार हिंट देना होता है ग्लाइसीन है ये। नॉन मेड वालों को भी याद करना है, ठीक है, छोड़ नहीं सकते हो। तो मैंने तुम्हें 3 पॉलीएमाइड बताए हैं, नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 2, नायलॉन 6। तीनों में विशेषता CONH बॉन्ड बन रहा है, पॉलीएमाइड्स है। और ये मैंने बताया को है, ये बताया मैंने होमो है, और ये बताया मैंने होमो और को की कैटेगरी में नहीं बांट रहा मैं इसको। मैं कह रहा हूं कि ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, यूजफुल है, बहुत जगह काम आता है। जनरली जो तुमने सुना होगा कि किसी को ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद कुछ स्टिचेस लगाए जाते हैं तो अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व वाले स्टिचेस होते हैं, वो यही वाले हैं, नायलॉन 2, नायलॉन 6। ठीक है बच्चों, अब आगे मैं एक और कंडेंसेशन पॉलीमर को उठा रहा हूं, और उसका नाम है क्या? पॉलीएस्टर। क्या नाम है? पॉलीएस्टर। नाम से ही समझ में आता है, चाहे अमाइड से तुम इतने फेमिलियर नहीं थे, लेकिन पॉलीएस्टर, एस्टर के नाम से तो तुम्हें पता ही है एस्टर क्या हुआ करते हैं, सबको पता है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और एक एल्कोहल होगा, यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा, और ये वाली बॉन्डिंग होगी। ठीक है, शुरू करें। तो पहला पॉलीएस्टर जो है उसका जिक्र मैं तुमसे पहले भी कर चुका हूं फर्स्ट क्लास के अंदर, कि ये हमारा टेरिफेथलिक एसिड है, और ये हमारा क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल है। इनके अंदर पॉलीमराइजेशन कराई जाती है, तो यहां से H और यहां से OH निकल जाता है, और ये बनता है हमारा एक पॉलीएस्टर, जिसका नाम है, याद आया कुछ? टेरिलीन या डैक्रोन। पॉलीएस्टर है, टेरिलीन, डैक्रोन। ये भी एक फाइबर की कैटेगरी में आएगा। फाइबर समझ गए ना मैं क्या बोला? जिसमें इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, ये भी एक फाइबर कैटेगरी में आएगा। और कंडेंसेशन पॉलीमर क्यों है? दोनों तरफ फंक्शन ग्रुप थे, दोनों तरफ फंक्शन ग्रुप थे, पानी निकल गया, और क्योंकि दो अलग अलग तरह के फंक्शन ग्रुप थे, याद आया कुछ? दो अलग अलग तरह के मोनोमर्स थे, तो ये को कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। क्या है ये? को कंडेंसेशन एग्जाम्पल है। और जिसको ये याद हो गया उसके लिए अगला बहुत आसान है, बस अंतर देख लो तुम। अब इनमें अंतर अगर पहचान गए तो सब कुछ ठीक। अंतर चेक कर लो, इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल ही मिलाया गया है, वही सेम इथाइलिन ग्लाइकोल है। बस अंतर क्या है? इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड पैरा पोजीशन पे लगे होते हैं, और इसके अंदर कहां लगे हुए हैं? ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं। बाकी सब कुछ सेम। टेरिफेथलिक एसिड, फेथैलिक एसिड। जो एनसीईआरटी है हमारी 12वीं क्लास की केमिस्ट्री की, उसमें जो पार्ट 2 है उसका पेज नंबर 375 के सबसे ऊपर इसके एक रिएक्शन भी दे रखे हैं जो बाद में काम आती है। ग्रेबियल थैलामाइड सिंथेसिस नाम की एक नेम रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, उसमें काम आती है। तो वहां पर इस चीज का जिक्र करा गया, पॉलीमर में इस चीज को यूज करा गया। मैंने तो बताया था एनसीईआरटी कुछ भी करती है, कहीं से कुछ भी उठा के कुछ भी कर देती है। तो बस इतना अंतर है। ये क्या है? ये पैरा पे है, ये क्या है? ऑर्थो पे है, और दोनों को मिला दिया बस, और कुछ मत करो। जो अब तक करते आ रहे हो वही चलाओ, यहां से H, यहां से OH। दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, दिमाग को बचा के रखो, आईआईटी में काम आएगा। ये हमारा बन गया एक नया पॉलीमर। ये भी पॉलीएस्टर है, ये भी पॉलीएस्टर है। इसका नाम क्या बताया मैंने? डैक्रोन, टेरिलीन,
इसका नाम क्या है? ग्लिप्टल। अब ग्लिप्टल तुम्हें एनसीईआरटी में टेक्स्ट में कहीं नहीं दिखाई देगा, जहां चैप्टर खत्म हो रहा है उसके आखिरी में एक टेबल दे रखी है, उस टेबल के अंदर है ग्लिप्टल। ठीक है। ओह, अगर मुझे कोई ये पूछता है कि सर पॉलीमर चैप्टर में कोई एक क्वेश्चन, आपकी लिमिट एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बनाओगे, उससे आगे नहीं बनाना, बताओ वो एक क्वेश्चन क्या होगा, तो मैं उसको यही बोलूंगा कि PHBV इसे बता दे क्या है। अब ये क्या है? जैसे अगर तुम्हें याद हो, मैंने अभी भी बताया नायलॉन 6 तीसरा बताया, फिर नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 के लिए क्या विशेषता बताई मैंने बोला ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीअमाइड है, तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर है। तुम्हें इसी नाम से आएंगे ये कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीअमाइड बताओ, तुमने बताना है नायलॉन 2 नायलॉन 6। तुम्हें आएगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर बताओ, तुम्हें बताना है PHBV। अब PHBV की फुल फॉर्म ही बहुत बारी पूछी जाती है कि PHBV की फुल फॉर्म बताओ, PHBV को फैला के लिखो, तो ये है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट कोहाइड्रोक्सी वलरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट। इसके लिए याद करने की एक टेक्निक है, बहुत आसान सी टेक्निक है, ध्यान सुनो। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट। ठीक है, ध्यान सुनो। हम सबको पता है ब्यूटेनोइक एसिड क्या होता है, सबको पता है भाई, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, हम ये भी जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, उसके बाद गामा थीटा चल रहा होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, उसके साथ वाला बीटा। तो बीटा पर एक OH होता है। अब बाकी मतलब इतना ही याद है मुझे, बाकी अपने हाइड्रोजन पूरे कर लो। तो ये क्या बन गया? ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पे हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, कॉमन नेम। वैसे तो मैं इसको वो बनाऊंगा ना आईपीसी नेम, 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड आईपीसी नेम। तो अब मैं क्या बोलूंगा? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है जी। उसी प्रकार से 5 कार्बन वाले को, जैसे इसको ब्यूटेरिक एसिड कहते हैं, इसको तुम कहोगे पेंटोनिक एसिड कहते हैं, मगर बेटे वो तो आईयूपीएसी नेम है, कॉमन नेम इसको कहते हैं वेलरिक एसिड, वेलरिक एसिड। अच्छा, ये इसके बाद क्या आया? ये अल्फा, ये क्या आया? बीटा। तो भाई मुझे बस इतना याद है और तुम कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ना ही मैंने आज तक किसी बच्चे को और कुछ याद करने को बोला। मैंने कहा बस ध्यान से 2 मिनट टॉपिक को देख लो, अगर 10% दिमाग भी इस्तेमाल करते हो तो ये छप जाएगा दिमाग में। बड़ी आसान सी चीज है, 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसे बोला ब्यूटरिक एसिड, इसे बोला वेलरिक एसिड। इसके बीटा पे लगाया हाइड्रोक्सी, इसके बीटा पे भी लगाया हाइड्रोक्सी। अब क्या होगा? अब वही जो अब तक होता रहा वही होगा, यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा, बन जाएगा क्या? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। समझ में आया? पॉलीमर है किसका? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट का। किसके साथ? बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट के साथ। कैसा पॉलीमर है जी? कोपॉलीमर है। शब्दों को मिला दो, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट। समझ में आया? अब पॉलीमर किसका? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट का। किसके साथ? बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट के साथ। कैसा पॉलीमर? कोपॉलीमर। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट। तो भाई मैंने जैसे क्लास की स्टार्ट में ही क्या दिया था तुम्हें कि मैं टोटल 6 एग्जांपल बताऊंगा, 3 पॉलीअमाइड्स के, 3 पॉलीएस्टर्स के। तो ये मेरे पास जो था पिछली क्लास में, जिस प्रकार से हमने एडिशन पॉलीमर पढ़ा, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिर लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? एडिशन पॉलीमर, उसके सारे एग्जांपल। इस क्लास में हमने क्या पढ़ा? कंडेंसेशन पॉलीमर। और कंडेंसेशन पॉलीमर के 2 बेहतरीन एग्जांपल कौन से? पॉलीअमाइड्स, पॉलीएस्टर्स। फिर पॉलीअमाइड्स 3 पढ़े, नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 2, नायलॉन 6। और ये क्या पढ़ा? ये भी पढ़े हमने पॉलीएस्टर 3 प्रकार। कौन कौन से? डैक्रोन या टेरिलीन, ग्लिप्टल और आखिरी वाला दमदार
पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, मेरे साथ बोलो, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वल्रेट। उम्मीद है तुम 2-3 बार रिवाइज करोगे, तुम्हें याद हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल है नहीं, और मन लगा के बैठोगी मुझे याद करके उठना है तो याद हो जाएगा। ओके बच्चों, जय श्री राम।